मैंने 3 सवाल इसमें बनाए हैं। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस रहेंगे तो रहेगा ही। तो पुनः आप लोगों को टीपीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं पुनः मैथ को लेके आया हूं संगीत सर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 का। इससे पहले भी आप लोगों के सामने 8.2 का 2 वीडियो है जो मेरे टीपीएस क्लासेस के चैनल पे जाइए, बेल आइकन को दबाइए, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल है, उस पहला सवाल में जो 5 सवाल दिए हुए हैं उनमें से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब बिहार बोर्ड में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। अगर 1 नंबर क्वेश्चन प्रथम पाली में पूछ देता है तो निश्चित रूप से 2 या तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके द्वितीय पाली में होगा। अगर द्वितीय पाली में 2-3 पूछ देते हैं तो प्रथम पाली में, तो इसलिए इस चारों सवाल को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करो। इतनी बढ़िया से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जरा सा भी मिस्टेक का कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि ये 3, 2, 5, 6 नंबर आपको लाने ही हैं। इसके बाद हमने इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आप लोगों को टेबल के माध्यम से मैंने सभी साइन कॉस 10 के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना सिखा दिया है ना। मैंने वो समझा भी दिया है कि वो मान बनते कैसे हैं, है ना। तो उस वीडियो को आप लोग जाके वॉच करो, देखो, है ना। तो अब जो है हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, यानी पहला का तीसरा नंबर सवाल है ये। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल में है क्या, है आपका cos 45 डिग्री बाय, ठीक ना, सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री। देखो अभी तो कुछ नहीं, ये आपका सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि टेबल की सहायता से जो आपने सीखा है मान बैठा दीजिए। तो कॉस का मान क्या होता है, तो 1/√2। सेक 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3 प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 2। यानी हमारा जो है ये मान प्राप्त हो गया। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं आपको कि देखो ऊपर वाले में तो कुछ बचा नहीं है, नीचे में हमारे साथ प्लस है, तो इसको हम पहला भिन्न जोड़ की क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, ऊपर वाले को सेम टू सेम छोड़ दो, जैसे है वैसे का वैसे रहने दो। अभी देख लो यहाँ बट्टा 1 कर दिए मन से, चूंकि मैथ में ये विशेषाधिकार हम लोगों को प्राप्त है। तो √3 और 1 का लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा √3। अब √3 को √3 से भागा देंगे तो 1 मरतबे, यानी 2 इकाई 2। प्लस है तो प्लस डालिए, 1 से फिर भाग देंगे √3 में तो √3 ही होगा। √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3। देखो एक जाति वाले के साथ गुना होता है, गुना कभी भी जाति वाले के साथ ही होगा मैथ में। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहां पर देखो कि √3 से 2 को 3 दूना 6 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 स्वतंत्र है और इस √3 के साथ 3 लगा हुआ है। जाति वालों के साथ ही जाति वाले का गुना होता है। अगर √2 लगा रहता तो √3 को 6 कर सकते थे, लेकिन अगर √2 नहीं है तो वह बाहर रखे जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक आपने घातांक करनी सब पढ़ा होगा, वहां से आप सीख सकते हैं। तो अब देखिए ऊपर वाले को, ये हमारा किस रूप में आ गया भाई, ये हमारा आ गया है भाग के रूप में। तो उसको सबसे पहले गुना के रूप में बदलो। तो गुना के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम टू सेम रहने दो। इसको जैसे ही गुना के रूप में करेंगे तो नीचे वाले ऊपर चला जाएगा, तो √3 और ये यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है,
ये आ गया हमारा गुना के रूप में। अब 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे, √2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2। एक जाति का नहीं है क्योंकि इसके साथ रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस डालो, देखो 2 और रूट को √3 से करेंगे तो देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो 2 और √6 हो जाएगा। अब हमारा ये प्राप्त हो गया। अब होना तो चाहिए नियम से यही आंसर आपका, क्योंकि इससे आगे आप क्या करोगे, लेकिन आंसर हमारा अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैथ में हम लोगों को विशेष अधिकार है हर परमेकरण करने का। हर परमेकरण किसको कहते हैं, हम लोग बीज गणित के हिसाब से जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। क्या होता है, अंश बट्टे हर। इस हर को क्या करते हैं, नीचे ऊपर चिन्ह बदल के हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। नीचे ऊपर चिन्ह बदल करते, देख लीजिए हमारा नीचे का हर में क्या है, 2√2 प्लस 2√6। तो इसको चिन्ह बदल के कर देंगे, क्या कर देंगे, चिन्ह बदल के, यानी 2√2। अब प्लस है तो माइनस कर देंगे 2√6 से, यानी नीचा ऊपर दोनों में गुना कर देंगे। इसी को कहा जाता है हर परमेकरण। अब देखिए हमें ये प्राप्त हो गया, क्योंकि ये हमने देखा अभी किससे किए हैं, तो हर परमेकरण किए हैं। तो कोष्ठ में यहाँ पर याद रखने के लिए लिख लोगे हर परिमेयकरण से, हर परमेयकरण से, ठीक है। हर परमेय से हर परमेयकरण करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कि इसको इससे गुना करोगे तो क्या प्राप्त होगा, √2 है बाहर में तो बाहर में ही रहेगा। 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। माइनस है तो माइनस डालो, ये 2 बाहर में ही रहेगा। रूट वाला के साथ रूट वाला को गुना होगा, कितना हो जाएगा, 36 18। देख लीजिए अब बीज गणित का एक फार्मूला यहाँ पर अगर गुना करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास a + b × a - b है। यानी हम a² - b² बराबर क्या लिखते हैं, a + b × a - b। देखिए मैथ है, थोड़ा दिमाग को तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, एडवांस रखना पड़ेगा, कभी कभी हमें तेजी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में आप केवल बचपन की तरह, बच्चों की तरह अब इसको इससे गुना करते चलोगे, ऐसा नहीं होता है। हम 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो हमें थोड़ा सा एडवांस लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ a + b × a - b है हमारा, तो a + b × a - b यानी हमारा ये प्राप्त है। अगर इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना भी तो लिख सकते हैं ना, है ना। यानी मेरे सामने तुम हो तो तुम्हारे सामने हम भी तो हैं, तो यही करते हैं। इसका बराबर ये तो इसका बराबर ये, तो a + b हो गया, ये a - b हो गया। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a² - b²। लिख दो यहाँ पर a² - b²। ठीक है, a² - b² प्राप्त हो गया। चलो और आगे चलते हैं। ये ऊपर में अभी सेम टू सेम छोड़ो, ठीक है। देखो इसके साथ तो क्रिया कर सकते हैं, 18 है, 18 को रूट के अंदर ही तोड़ लेते हैं, तो 3 तिया 9 दूना 18। ये सब बचपन से करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो a² है तो ये 2 तो स्वतंत्र है, तो a² लगा हुआ है तो 4 हो जाएगा आपको। और देखो इसके साथ रूट लगा हुआ है, मैंने पहले भी, इससे पहले भी पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं इसका, तो वहां से भी देख लोगे। यहाँ पर क्या होगा, जैसे a² रहेगा रूट हट जाएगा तो गुना 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस डाल लो। अब ये देखो फिर ये 2 दूना 4 हो जाएगा। और 6 का क्या है कि जैसे a² होगा तो रूट हट जाएगा तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2√6 को कुछ नहीं करेंगे, माइनस देखो 2 है। हम लोग जानते हैं कि 2 को जब अंदर में रहेगा तो 1 को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3, तो इसलिए 2 में से 1 को तो गुना के रूप में 3 लिख लो, और √2 को रहने दो क्योंकि इसके साथ जोड़ा अंक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 दूना 8 हो जाएगा और 6 चौके 24, ठीक है। ये आप देख लो यहाँ पे। अब हमारे साथ क्या है कि एक बार और यही सेम टू सेम रहने दीजिए,
ठीक है, -2 गुने 3√2 और बट्टे ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 8 घटेगा तो -16, कितना हो गया, -16। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्या कर सकते हैं, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 इधर भी है 2 इधर है, तो जब दोनों ओर 2 रहे तो कॉमन लिया जा सकता है, तो हम दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो -2 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, -2 को कॉमन लेते हैं तो ये वाला अंक बच जाएगा, क्योंकि ये कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास बच जाएगा 3√2, तो देखो ये बच जाएगा 3√2। ठीक है, और ये उस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर नहीं कुछ तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा कितना, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, ये 2 इसके साथ चला आया बाहर, तो बच गया √6 और बट्टे ये मेरा कितना है, -16 है, -2 माइनस कैंसिल, 8 दूना 16, यानी 3√2 माइनस √6 बट्टे 8, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सवाल आपके चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने तोड़ तोड़ के आवाज़ के सहायता से भी हम एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से बोले हैं। आप इस सवाल को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना। इस वीडियो को देखने के बाद कॉपी कलम उठाओ, अभी वीडियो पे जाओ, देखो, और जो जो किए वो क्रिया आप अपने कॉपी पे भी करो। ठीक है, और जब एक बार पूरी क्रिया कर लो तो उसको फिर से मिला लेना वीडियो के साथ, मिल जाए उसको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो। मैंने 3 सवाल इसमें बनाए हैं, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस रहेंगे तो रहेगा ही, संशोधन किया हुआ है, कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो ये समझ गए। अब अगर इस सवाल को समझ जाते हैं तो आगे दोनों सवाल आप लोगों से बन जाएगा, यानी इस चैप्टर का सारे सवाल को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर भी अगर फिर भी लगे आपको कि कोई सवाल ऐसा मिस्टेक है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, वहां पर कमेंट कीजिए, मैं आपका उस सवाल का वीडियो बना के फिर से डाल दूंगा। ठीक है, विशेष रिक्वेस्ट है स्टूडेंट सबसे कि आप लोग कम से कम देखते हो, बहुत सारे स्टूडेंट अब जुड़ चुके हैं, तो ठीक है, तो कम से कम लोग लाइक कर लिया करो यार, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग देख रहे हो तो और करने की जरूरत है, तो थोड़ा सा लाइक कर लिया करो, है ना, और अपने आसपास जाके समझाओ, बताओ हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।